Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो as you know कि उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। आज ही पेपर्स अलग अलग पेपर्स में ये निकला है कि जो आवेदन है वो 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। इवन इंटरनेट पर भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। 7 साल बाद ये भर्ती आ रही है, तो इस भर्ती एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं आपको, वो सारा हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पर पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड वीडियोस आपको सारे मिलते रहेंगे इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। साथ ही साथ मेरा जो चैनल है निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स, उसके ऊपर भी आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं कि क्या भर्ती आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के जो यूपीपीएससी है, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने इसके लिए एक प्रेस रिलीज की है। उसके अकॉर्डिंग टोटल 7,466 वैकेंसीज निकलेंगी जो एलटी ग्रेड टीचर पोस्ट की होंगी। और ये जो पोस्ट होंगी जो एलटी ग्रेड टीचर की होंगी, ये इसके लिए बीएड ग्रेजुएट्स या जिनके पास इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स होंगे, जो बीएड ग्रेजुएट होंगे या इक्विवेलेंट डिग्री जिनके पास होगा, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने बीएड किया हुआ है और जिनके पास ग्रेजुएशन है रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये फॉर्म्स स्टार्ट होने वाले हैं 28 जुलाई से। डेट भी मेंशन हो गई है कि 28 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की वो रहेगी 28 अगस्त। इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास बीएड डिग्री कम से कम होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 21 से 40 साल तक होनी चाहिए। और उसके अलावा जो फर्दर चीज़ें हैं वो क्या है कि टोटल जो पोस्ट है वो है 7,466। एग्ज़ाम जो होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आप रिटन एग्जाम क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपका डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑनलाइन, यानी कि कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है आपको, ऑनलाइन सारा फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म स्टार्ट होंगे 28 जुलाई से, 28 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। एज लिमिट जो रहने वाली है 21 साल से 40 साल तक। सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 9,300 से और 34,800 की पे बैंड जो है वो आपकी रहेगी। जॉब लोकेशन आपका कहाँ रहेगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। अब फर्दर इस वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया गया है, तो टोटल 7,466 जो सीट्स हैं या पोस्ट हैं उनमें मेल्स के बीच में बांटी गई हैं 4,860। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा जब उसमें हमें ये भी पता लग जाएगा किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। फिलहाल मेल्स यानी कि जो लड़के लोग हैं, आदमी लोग हैं, उनके बीच में जो सीट बटेंगी वो 4,860 और जो फीमेल्स हैं उनके बीच में जो सीट बटेगी वो 2,525। तो टोटल 7,466 को इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया है। जो लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जिनको दिव्यांगजन कहा जाता है, उनकी सीट्स होंगी 81, यानी कि टोटल 81 पोस्ट उनको मिलेगी। तो इस तरह से टोटल 7,466 जो सीट है उनका बंटवारा हो जाता है। फिर बात की जाए कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन होगी इस जो भर्ती के लिए, एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइंस का जो सब्जेक्ट होगा, साइंस से अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट्स। बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट रहे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट रहे हो। अगर आप मैथमेटिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स और आपके साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से हिंदी से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपका हिंदी में होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड इंटरमीडिएट जो है, यानी कि उसके पहले की जो क्लासें हैं उसमें आपके पास संस्कृत कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वो कोर्स पास किया होना चाहिए आपका। और यूपी संस्कृत परिषद शिक्षा परिषद से, उत्तर माध्यम यूपी परीक्षा संस्कृत शिक्षा परिषद, और साथ में आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजी से आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट होने चाहिए और उसके साथ आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर से आप फिल करना चाहते हैं तो बीटेक या बी इन कंप्यूटर साइंस आप हो। उसके अलावा ग्रेजुएट हो सकते हो आप कंप्यूटर साइंस में, यानी कि आपका बीसीए अगर आपने किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अगर आपने बीएससी किया है या बीसीए किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।
ग्रेजुएशन डिग्री विद ए लेवल फ्रॉम NIELIT, आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने ए लेवल का कोर्स कर रखा है NIELIT से, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में आपने बीटेक किया हुआ है और उसके बाद आपने MCA किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका MCA में, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएड साथ में आपका होना ही चाहिए, है ना, मतलब ये सारी डिग्री के अलावा बीएड जरूरी है, तो बीएड के बिना आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो बीएड मैंडेटरी है यहाँ पर, बीएड होना जरूरी है, ध्यान रखना है यहाँ पर। संस्कृत के लिए जो जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन विद संस्कृत एज सब्जेक्ट और बीएड डिग्री आपके पास हो। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स की जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंडेटरी चीज जो सबके अंदर है वो क्या है कि बीएड सबके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हर सब्जेक्ट की क्या क्वालिफिकेशन डिग्री रहेगी, क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन सी डिग्रियाँ चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम के अंदर जो पुराना पैटर्न था 7 साल पहले जो एग्जाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसके अंदर आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 150 में से 30 जो क्वेश्चन है वो जनरल स्टडीज के होंगे, जिसमें जनरल जो जीके होता है वो वर्ल्ड, इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा करंट अफेयर्स, वो सारा जीके का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा, यानी कि आपने साइंस लिया हुआ है तो साइंस, अगर आपने मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो मैथमेटिक्स, उसके आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। गलत नंबर के लिए आपकी 0.33 नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर का जो टाइमिंग रहेगा, यानी कि आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हो गया कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा रहेगा। सिलेबस जो पुराना एग्जाम हुआ था उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रहेगा उसके अंदर था अर्थमेटिक, जिसके अंदर नंबर ऑपरेटर्स, मनी, वेट, वॉल्यूम, पैटर्न, शेप, स्पैटियल, अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस। ये सिर्फ टॉपिक लिखे हुए हैं, इनके अंदर अब जितना भी है वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से साइंस का जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिलेबस बटा हुआ है। फिजिक्स के अंदर आपको वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पूरा है ना, ये पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं ऊपर से करके चले गए। ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ना है, हीट आपको पढ़ना है फिजिक्स के अंदर। फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स से ज़्यादा सिलेबस है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर्स। इसी तरह से बायोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि साइंस पेपर दोगे तो उसमें बायोलॉजी भी आएगी। टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी, साइटोजेनेसिस, एम्ब्रोजेनेसिस, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल बॉटनी, प्लांट साइकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ्स। ये साइंस का सिलेबस है। तो साइंस का सिलेबस जो है इसमें फिजिक्स भी आपसे पूछा जाएगा, केमिस्ट्री भी पूछा जाएगा, बायोलॉजी भी। बायोलॉजी का ज़्यादा पोर्शन है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि अगर 120 क्वेश्चन साइंस के आते हैं तो जरूरी नहीं वो इक्वली पोर्शन में बटे होंगे, इक्वल प्रपोर्शन में। हो सकता है कि जो 120 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चंस बायो के देखने को मिल जाएं और लगभग 30 क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन का लेवल जो है वो ठीक ठाक रहेगा। तो अगर आप साइंस से प्रिपेयर करें तो कम से कम नीट का जो एग्जाम है उसके जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर निकाल लेना। तो ये था LT ग्रेड का एग्जाम पैटर्न। सिलेबस कुछ एक सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया। फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे 28 जुलाई से, 28 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाने। जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा निंजा प्रेप PGT फिजिक्स, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस जो इस चैनल पर आते हैं उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन या सबसे पहले उनकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाती है और देन वो यूट्यूब पे जब आते हैं तो आते ही हैं। बाकी मैं कुछ भी अपडेट करता रहता हूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप पर देता हूं। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।